क्लाइमेट रेजिलियंस नेटवर्क 2020 में जब पूरा विश्व कोविड की चुनौती से जूझ रहा था, उस समय पर लोगों ने ये प्रोग्राम भारत में चालू किया हमारे जो यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे उनके लिए। YCRN एक सबसे पहले तो अपने में एक डाइवर्स नेटवर्क है। ये एक चीज़ जो ला रहे हैं वो ये है कि हमें वो दुनिया नहीं चाहिए जो बनाई जा रही है, हमें वो दुनिया चाहिए जो हम सपना देख रहे हैं, इस देश का हर युवा सपना देख रहा है। As young leaders, when we go out, we recognize that there are a lot of challenges that we are facing, that the communities that we work are facing, and we want to work on those challenges, but sometimes we don't understand where to start, how to start organizing communities, how to build our teams to actually work on those issues. And I think that is where this network can help you and support you. सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो एक ग्रुप को ढूंढना होता है कि ग्रुप मिले, एक संगठन मिले जिसके साथ वो जुड़ के काम कर पाए या समझ पाए या सीख पाए, तो वो सबसे बड़ा बैरियर है। फिर उनके वहाँ तक आने की बैरियर है, क्योंकि काफ़ी बार जो कैंपेनिंग होती है वो कैंपेनिंग एक तरीके की लैंग्वेज में होती है, तो देयर आर दोज बैरियर्स जो आने से पहले होते हैं। आने के बाद वाले जो बैरियर्स मुझे लगता है वो है कि वो काम तो करना चाहते हैं, वो पैशनेट तो काफ़ी है, बट उनके पास शायद वो नॉलेज नहीं है, वो टूल्स नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, वो एक ग्रुप नहीं है, तो वो जो मिस करते हैं। एंड दैट हैज़ बीन आई थिंक थ्रू आउट व्हाट आई हैव सीन इन द 5 year हैज़ बीन अ मेजर चैलेंज। ये YCRN में अभी लगभग 64 ऑर्गेनाइजेशन से जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। कोई रिवर पोल्यूशन में काम कर रहे हैं, कोई एयर पोल्यूशन में काम कर रहे हैं, कोई वेस्ट में काम कर रहे हैं, कोई पॉलिसी में काम कर रहे हैं। बट हमारे जो शेयर्ड पर्पस है वो सबका सेम है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर करें, गवर्नमेंट के लिए वॉइस रेज करें और सब एक साथ आए जब भी हमारे कुछ भी मूवमेंट हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज के इस नैरेटिव में, इस पूरी प्रक्रिया में हम युवा नारीवादी दृष्टिकोण से युवाओं का जो परिप्रेक्ष्य है, और स्पेशली YCRN जिस तरह से टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से शहरों से युवाओं को जो है संगठित करता है और कैंपेन बिल्डिंग में अपना उनको सक्षमता प्रदान करता है, उस लेंस से अगर देखें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन उच्च शहरीय नैरेटिव्स में कई बार वो जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के मूलभूत ढांचे हैं जो पूंजीवादी हैं, जो कई बार बहुत ही ऑप्रेसर लेंस से है, उन स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किए बिना होता है। और उसमें भी महिला, क्वेयर युवाओं में दलित युवाओं का प्रतिभागिता नहीं रहती, और जब तक हम वो आवाज़ नहीं लाएंगे तब तक मेरे ख्याल से क्लाइमेट, जैसा कि कहा ही जाता है कि क्लाइमेट चेंज की बात बिना अगर अंतर अनुभागिता के होगी तो वो सिर्फ बागबानी की बात हो। When Ambedkar said that we are fighting for freedom because we are not fighting for wealth or power, because we don't have power, we don't have wealth, but our fight is for freedom. And to achieve that fight of freedom, it is important for us to build a strength, solidarity and fraternity together. And I do believe that कि YCRN network is actually building that solidarity and collective power. मैं कहूँगा बड़ा अच्छा लगा YCRN के साथ जुड़ के। ये नहीं कि एक चीज़, कई चीज़ें YCRN से हमने ली, YCRN से सीखा। बड़ी बात है कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थ्रू आउट इंडिया काम करे, उनका एक नेटवर्क मिला हमें, उनसे एक सीख मिली कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं अपनी जगहों पे। कोई वेस्ट पे कर रहा है, कोई एनर्जी पे कर रहा है, कोई रिवर्स पे कर रहा है। मैं किसी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया था और मुझे ये NGOs का या एक सोशल वर्क का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो YCRN ने मुझे वो पूरा जब से मैं जुड़ा हूँ तब से जिस तरीके के सेशन चल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला है, जो निश्चित तौर पे मेरे काम को, मेरे कैंपेन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। इस पूरे नेटवर्क के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाले यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट से मिलने का मौका मिला, और उनके एक्सपीरियंसेस ने काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी कुछ बताया है कि ये जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है वो सिर्फ किसी एक सेक्टर पे या किसी एक जगह पे नहीं होकर के हर जगह पे उसका हो रहा है। थ्रू आउट जो भी हम लोगों की ट्रेनिंग रही है, जितने भी सेशंस रहे हैं, आई थिंक उसने मुझे फील्ड पर बहुत मदद किया है स्ट्रैटेजाइज करने में, अप्रोच करने में, ताकि हम किस तरह से बाकी पार्टनर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर आ सकते हैं कि वो लोग हमारे साथ काम करें, सरकार के साथ हम लोग किस तरह से बात करें। जो मेंटरशिप रही है
अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग कि क्या हम लोगों का कैंपेन डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी विथ टाइम बदले। अगर मेरा फील्ड कुछ और डिमांड करे, मैं सोच के कुछ और गई थी, स्ट्रैटेजी में कुछ बना के गई थी, लेकिन मेरा फील्ड कुछ और डिमांड करते, तो ऑन द स्पॉट में किस तरह से री-स्ट्रैटेजाइज कर सकती हूँ, तो खुद कैसे मैं रिसोर्सफुल रह सकती हूँ, उसमें मुझे लगता है YCRN नेटवर्क ने मेरा बहुत मदद किया है। YCRN ने मुझे एक नया चश्मा दिया है, क्योंकि अभी तक हम पुराने ही ढर्रे की तरफ जा रहे थे और इसमें सेल्फ जो स्टोरी है उतना हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे कि ये कैसे एक मुहिम का हिस्सा हो सकती है जिससे हम एक दूसरे की पावर को समझ सकते हैं और उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और जिससे वो अभियान भी मजबूत हो सकता है। और ये सब मुझे YCRN से जुड़ने के बाद पता लगा और इसमें क्लाइमेट के बारे में बारीकी से सिखाया भी जाता है। बारीकी से किसी मुद्दे की जानकारी चाहिए तो उसका चश्मा YCRN में आराम से मिल सकता है। सारे प्रैक्टिसेस जो करते हैं हम वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और YCRN एज अ टीम बार बार याद दिलाता रहता है कि ये ज़रूरी है, ये करना है। तो आई थिंक वो जो पुश है YCRN टीम की तरफ से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्जिनलाइज्ड या जो भी पेरिफेरियल एरियाज ऑफ द कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको हम रिसोर्स मैप करके देते हैं। जैसे कि सपोज़ आसाम के कोई ऑर्गेनाइजेशन को फ्लड रिलीफ के लिए हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ डोनेशन और रिसोर्सेज, तो हम उसको नेटवर्क के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने में मदद करते हैं सो दैट दे गेट दिस रिसोर्स। सो इन दिस सेंस ऐसे ही एग्जांपल अगर हम लेंगे तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आने का हमारे सॉलिडरिटी भी रहते हैं और इसमें हम रिसोर्स मैपिंग भी कर पा रहे हैं एंड हम इसको आगे भी प्लान कर रहे हैं। हम फ्यूचर में इसको SOS जैसे कि इमरजेंसी में हम कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं और हम लोग कैसे डे टू डे लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ ये प्रोग्राम एक 15 लोगों के साथ चालू हुआ था, 15 क्लाइमेट एक्टिविस्ट के साथ चालू हुआ था और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग थे, लेकिन आज हम पूरे देश भर के 70 से ज़्यादा 65 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। It can help young climate leaders in understanding how they can build their teams, how they can work with the communities that they think have been affected by issues that they're passionate about, how they can write their stories, how they can think of collective stories and build narratives of solidarities, of hope and change. That's one of the most important offering of the program that can lead to a larger change. Networks like YCRN matter a lot because this is the only way where we can meet and collectively understand where all of us are putting our resources. Also because we bring together 2-3 organizations in a city or 2-3 organizations in adjacent cities, and when these networks form is when resources are shared, is when collective strategies are made, is when we understand maybe going and holding a protest is not the way to do it, maybe even speaking to decision makers, trying to figure out a media approach to things. Those kind of things is when strategies are exchanged and people come together in the network and actually move towards a solution is very helpful. To achieve that climate justice in this context and to fight against drastic climate events which is happening in our country. तो क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, अभी का मुद्दा है, यही समय है। इसके बाद आप उसके ऊपर बात करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कोई अगर मिलेट जैसी खाद्यान्नों को क्लाइमेट चेंज का एक माध्यम मान रहा है, तो कोई जंगलों को मान रहा है, कोई तटों को मान रहा है, और भिन्न भिन्न अपने अप्रोचेस में ये एक चीज़ जो ला रहे हैं वो ये है कि हमें वो दुनिया नहीं चाहिए जो बनाई जा रही है, हमें वो दुनिया चाहिए जो हम सपना देख रहे हैं, इस देश का हर युवा सपना देख रहा है।